नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि अगले महीने से एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का बदलने वाला है पूरा सिस्टम। जानिए आप पर क्या होगा असर। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेटीएम से पेमेंट करना आज से हुआ महंगा, अब आपको चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। आगे जाने इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी पर बड़ी महंगाई की मार, एक ही दिन में 20% महंगे हुए दालें, जानिए क्यों। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन के लिए स्वस्थ युवाओं को करना होगा 2022 तक का इंतजार, WHO ने बताया कारण। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झटपट ऐप में फटाफट मिलेगा बिजली कनेक्शन, साथ ही बिजली बिल की मिलेगी पूरी जानकारी। आगे जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान अपने खेतों में काटेंगे कमाई की डबल फसल, ये है मास्टर प्लान, जरूर जान ले इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस साल पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, मौसम विभाग ने बताई इसकी वजह। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसे ही और कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अगले महीने से एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का बदलने वाला है पूरा सिस्टम। जानिए आप पर क्या होगा असर। जी हां, अब आपके एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया अब पहले से जैसी नहीं होगी, क्योंकि अगले महीने से डिलीवरी सिस्टम में बदलाव होने वाला है। अगले महीने से डोमेस्टिक सिलेंडर की चोरी रोकने और सही कस्टमर की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली हैं। इस नए सिस्टम को DAC का नाम दिया जा रहा है, यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। अब सिर्फ बुकिंग करा लेने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी, बल्कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को जब तक आप डिलीवरी बॉय को नहीं दिखाएंगे, तब तक आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। हालांकि अगर कोई कस्टमर ऐसा भी है जिसने डिस्ट्रीब्यूटर को मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है, तो डिलीवरी बॉय के पास एक ऐप होगा जिसके जरिए आप रियल टाइम अपना नंबर अपडेट करवा पाएंगे और उसके बाद कोड जनरेट कर सकेंगे। ऐसे में उन कस्टमर की मुश्किलें बढ़ जाएंगी जिनका एड्रेस गलत और मोबाइल नंबर गलत है, तो इस वजह से उन लोगों की सिलेंडर की डिलीवरी रोकी जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेटीएम से पेमेंट करना आज से हुआ महंगा, अब आपको चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। जी हां, ग्रोसरी स्टोर्स में सामान खरीदने, पानी और बिजली का बिल भरने, गैस सिलेंडर बुक करने, मोबाइल और DTH का रिचार्ज करने या ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप पेटीएम वॉलेट का यूज करते ही हैं। अगर आप भी सामान लेन देन के लिए पेटीएम यूज करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, पेटीएम का यूज करना आज से महंगा हो गया है। दरअसल अभी तक क्रेडिट कार्ड से पेटीएम वॉलेट में मनी लोड करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब कंपनी ने नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पेटीएम वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से मनी ऐड करता है तो उसे 2% का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इस 2% चार्ज में GST शामिल होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेटीएम वॉलेट में 100 रुपए ऐड करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड से 102 रुपए का पेमेंट करना होगा। यानी अब पेटीएम से लेन देन करने के लिए आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार, एक ही दिन में 20% महंगी हुई दालें, जानिए क्यों। जी हां, कोरोना के इस संकट में आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। पहले सब्जियां और अब दालें महंगी होने लगी हैं। सरकार ने तुअर दाल को विदेशों से खरीदने की मंजूरी दी है, लेकिन इस फैसले के बाद एक ही दिन में दाल की कीमतें 20% तक बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की ओर से मिली आयात की मंजूरी के बाद म्यांमार में इसकी कीमतों में तेज उछाल आया है। सिर्फ एक ही दिन में वहां इसकी कीमत 20% से ज्यादा उछल गई है। खुदरा तुअर दाल की कीमतें 100 रुपए प्रति किलोग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गई है। अच्छी क्वालिटी की दाल 125 रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई है। कारोबारियों का कहना है कि दालों की कीमतों में आगे और भी तेजी आ सकती है, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन के लिए स्वस्थ युवाओं को करना होगा 2022 तक का इंतजार, WHO। जी हां, स्वस्थ युवाओं लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए 2022 तक का इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसा कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की शुरुआत हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर से किए जाने को लेकर ज्यादातर लोग सहमत हैं।
लेकिन इसमें भी हमें प्राथमिकता तय करनी होगी कि किसे सबसे ज्यादा रिस्क है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर बहुत तरह के सुझाव सामने आ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि स्वस्थ और युवा लोगों को वैक्सीन के लिए 2022 तक का इंतजार करना पड़ेगा। सौम्या विश्वनाथन ने कहा है कि ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि कब वैक्सीन आए और उसका डोज लेकर नॉर्मल लाइफ शुरू करें, लेकिन सच में ऐसा नहीं होने वाला है। वैक्सीन आने के साथ ही प्राथमिकताएं तय की जाएंगी, जिनमें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और उम्रदराज लोग प्राथमिकता पर होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी के लिए बड़ी खबर, चीनी से भी महंगा हुआ गुड़। जी हां, देश में गुड़ से ज्यादा खपत चीनी की होती है, क्योंकि चीनी का स्वाद गुड़ की अपेक्षा बेहतर होता है, लेकिन रेट के मामले में गुड़ चीनी को बहुत पीछे छोड़ चुका है। इसकी वजह है कोरोना जैसी महामारी। दरअसल सर्दी जुकाम से बचने के लिए अधिकांश घरों में काढ़ा बनाया जा रहा है, जिससे गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में गुड़ की डिमांड देश के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ गई है। वेस्ट यूपी में तो गुड़ की डिमांड को पूरा करने के लिए नए कोल्हू खुल रहे हैं, पैकेजिंग यूनिट लग रही है, जिससे कि गुड़ की सप्लाई बिना किसी रुकावट की पूरी की जा सके। अभी तक गुड़ सिर्फ आम दुकानों पर और गांव में लगने वाली हाट पर ही दिखाई देता था, लेकिन अब अगर आप मॉल जाएं तो वहां भी आपको 250 ग्राम की आकर्षक पैकिंग में गुड़ स्टॉल पर रखा हुआ मिल जाएगा, जिसकी कीमत 20 रुपए है। मतलब कि 1 किलो गुड़ की कीमत सीधे 80 रुपए हो गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झटपट ऐप से फटाफट मिलेगी बिजली कनेक्शन, साथ ही बिजली बिल की मिलेगी पूरी जानकारी। जी हां, अब झटपट मोबाइल ऐप की मदद से उपभोक्ताओं को जल्द ही बिजली कनेक्शन मिलेगा। इसके लिए लोगों को विद्युत उपकेंद्र की दौड़ लगाने और कर्मचारियों से गुहार लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। झटपट ऐप से 7 दिन में प्रक्रिया पूरी होगी और मीटर लगाकर कनेक्शन जोड़ने के लिए बिजली कर्मी आवेदक के घर पहुंचेंगे। पावर कॉर्पोरेशन ने झटपट नाम से ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को एंड्रॉइड मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद उपभोक्ता विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद उपभोक्ताओं को सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होगी। आवेदन कहां पहुंचा और किस स्तर पर अटका हुआ है, इसकी भी पूरी जानकारी घर बैठे ही मिलेगी। वहीं बिजली अभियंता भी अब कहीं से भी उपभोक्ता के आवेदन को चेक कर सकते हैं। मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। उसे डाउनलोड करने के बाद आवेदक का नाम, पूरा पता, फोटो, आधार नंबर भरना होगा। 100 रुपए प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। इसके बाद आपको मात्र 7 दिन में बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेलंगाना में भीषण बारिश और अचानक आई बाढ़ से अब तक 50 लोगों की हुई मौत। जी हां, तेलंगाना में पिछले दिनों से ही हो रही मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने ये जानकारी दी है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में हो रही समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम क्षेत्र में 11 लोगों की मौत हो गई है। प्रारंभिक अनुमानों के आधार पर राव ने कहा है कि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में अचानक आई बाढ़ के कारण राज्य में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। तेलंगाना में भीषण बारिश से प्रभावित हैदराबाद अन्य स्थानों में राहत अभियान शुरू हो चुका है। मूसलाधार बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। संपत्ति तथा खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर के साथ एसी के आयात पर केंद्र सरकार ने लगाया बैन, नोटिफिकेशन जारी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने गुरुवार को तत्काल प्रभाव से रेफ्रिजरेटर्स के साथ एयर कंडीशन यानी कि एसी के आयात पर बैन लगा दिया है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और गैर जरूरी सामान के आयात में कमी लाने के इरादे से यह कदम उठाया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि रेफ्रिजरेटर्स के साथ एयर कंडीशनर्स के आयात को लेकर नीति संशोधित की गई है। इसके तहत इसे मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधात्मक सूची में डाला गया है। सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और गैर जरूरी सामानों के आयात में कमी लाने के लिए कदम उठा रही है। इससे पहले जून में सरकार ने कार, बसों और मोटरसाइकिल में उपयोग होने वाले नए न्यूमैटिक टायर के आयात पर पाबंदी लगाई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए साल से पहले राहत पैकेज की तैयारी में सरकार, इन्हें मिलेगा फायदा। जी हां, इस साल के अंत से पहले केंद्र सरकार एक और राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक राहत पैकेज के लिए जरूरी जानकारी जुटाई जा रही है और आखिर किस सेक्टर को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। माना जा रहा है कि फूड, ट्रैवल्स और टूरिज्म सेक्टर के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। महामारी से इन्हीं पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। एक तरफ लॉकडाउन के बाद अन्य सेक्टर्स में रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रैवल करने और बाहर खाने के मामले में लोग अभी भी संकोच कर रहे हैं। ये भी उम्मीद की जा रही है कि नए पैकेज पर रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर सरकार का फोकस होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान अपने खेतों में काटेंगे कमाई की डबल फसल, ये है मास्टर प्लान। जी हाँ, दिल्ली के किसान अपने खेतों में डबल कमाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान खेतों से
फसल के साथ साथ बिजली पैदा करके इनकम में इजाफा कर सकते हैं। किसान अपने खेतों में थोड़ी ऊंचाई पर सोलर पैनल लगवाकर कंपनी से किराया हासिल कर सकते हैं। इससे किसानों को प्रति एकड़ लगभग 1 लाख रुपए का किराया मिल सकता है और इसके साथ वो खेती भी कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में सोलर पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का फैसला किया है। सरकार का प्लान है कि किसान अगर अपने खेत के ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई पर सोलर पैनल लगाने की इजाजत दे दें तो उनके सारे खेत के ऊपर सोलर पैनल लग जाएंगे। उस किसान को सोलर पैनल लगाने वाली कंपनी जगह देने के बदले में किराया देगी और साथ में किसान अपनी जमीन के ऊपर खेती भी कर सकता है। ये सोलर पावर कंपनी से करीब 1 लाख रुपए प्रति एकड़ उसी जमीन में कमाने लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस साल पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, मौसम विभाग ने बताई इसकी खास वजह। जी हां, मौसम विभाग की माने तो इस साल कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने बताया है कि इस साल ला नीना की स्थिति के कारण कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि यदि शीतलहर की स्थिति के लिए बड़ी वजहों पर विचार करें तो अल नीनो और ला नीना बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि ला नीना की स्थिति कमजोर है इसलिए इस साल ज्यादा ठंड पड़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, अब किराए पर मिलेगा सस्ता घर। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया ये खास पोर्टल। जी हां, केंद्र सरकार ने किराए पर रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रेंटल हाउसिंग स्कीम को सफलता से लॉन्च करने के लिए खास पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए लोगों को आसानी से किराए पर सस्ता घर मिलेगा। इसके साथ ही रेंटल हाउसिंग में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी लाने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी किया गया है। इस पोर्टल के जरिए निजी कंपनियों को मिलेगी इनकम टैक्स और जीएसटी में छूट की सुविधा। इसके साथ ही सस्ती ब्याज दरों पर आसान कर्ज की भी सुविधा का भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा किराए पे सस्ते घर की सुविधा का भी फायदा मिलेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।